यूनिट 8 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री MS03 इग्नू। यहाँ पर जो हमने रेफरेंस लिया है ये रेफरेंस लिया है उमा कपिला इंडियन इकोनॉमी से। और दूसरा जो मैंने रेफरेंस यूज़ किया है वो MSME की वेबसाइट से मैंने डाटा कुछ कलेक्ट किया है। तो सबसे पहले आते हैं कि व्हाट इज द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जो है वो देखा जाए तो 3 हिस्सों में मोटा मोटी बांटा जा सकता है। एक तो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं जैसे कि टाटा बिरला अदानी। फिर स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट है जो कि स्मॉल है और वेरी स्मॉल है, जैसे कि मेरे बगल वाली नाई की दुकान से लेकर के जो छोटे छोटे ऑटो पार्ट्स बनाता है बड़ी इंडस्ट्री मारुति वगैरह के लिए, ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर काउंट होता है। और फिर थर्ड आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को भी प्राइवेट सेक्टर में काउंट किया गया है। जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर होता है, जो कि करीब 65% एम्प्लॉयमेंट है। लार्ज कॉर्पोरेट्स जो हैं वो केवल 2% का एम्प्लॉयमेंट देते हैं। अगर आप इसमें PSUs को भी जोड़ लें तो PSUs का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट के अंदर तो वो बहुत ही कम है। वो भी लार्ज कॉर्पोरेट्स में आप काउंट कर सकते हैं उसको। अब अगर हम इनको प्राइवेट सेक्टर के इनको अगर हम डिवाइड करें अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो हम पाएंगे कि लार्ज कॉर्पोरेट जितने भी होते हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। एग्रीकल्चर तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता ही है। फिर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें कुछ ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और कुछ अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। नॉर्मली SSI जो देखा जाएगा, स्मॉल स्केल यूनिट्स जो देखी जाएंगी वो अधिकतर जो है वो मिक्स्ड फॉर्म में होंगी। कुछ ऑर्गेनाइज्ड होंगी, कुछ अनऑर्गेनाइज्ड होंगी। कुछ के अंदर प्रोप्राइटरशिप होगी और कुछ में पार्टनरशिप होगी, लेकिन नॉर्मली प्रोप्राइटरशिप वाली ज्यादा होती हैं। टेलर की दुकान हो गई, ये सब भी SSI के अंदर ही काउंट होंगे अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो अनरजिस्टर्ड SSI कहलाएगी। अब पकोड़े अगर तलता है कोई, तो पकोड़े तल करके अगर बेचता है तो उसे भी अगर देखा जाए तो SSI में काउंट तो किया जा सकता है। अब हम आते हैं डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ SSI। तो SSI की डेफिनेशन जो है वो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर पर है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। जनरली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, बार बार उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ही बार का एक मुश्त इन्वेस्टमेंट होता है और फिर वो फैक्ट्री चालू हो जाती है। जो SSI के अंदर जो माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं उसमें कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और जो स्मॉल इंटरप्राइजेस होते हैं उसमें 10 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। और मीडियम इंटरप्राइजेस जो हैं उसमें 50 से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। और अगर हम टर्नओवर की बात करें तो माइक्रो के अंदर 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए, और स्मॉल इंटरप्राइजेस में 50 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और मीडियम में 250 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया जो हैं ये लेटेस्ट क्राइटेरिया हैं जो मैंने इनकी वेबसाइट से देख करके निकाले हैं, इस MSME की वेबसाइट से। इसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट का भी एक क्राइटेरिया था कि SSI कितना एम्प्लॉयमेंट देती है, 8 एम्प्लॉय रखती है, 10 एम्प्लॉय रखती है, वो भी एक पहले क्राइटेरिया था, लेकिन बाद में उसे ड्रॉप कर दिया गया बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मॉनिटर। एंड अनदर थिंग इज दैट ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये नॉर्मली की इंडस्ट्रीज सीजनल होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पतंग बनाने की इंडस्ट्री, और पतंग बनाने की इंडस्ट्री, राखी बनाने की इंडस्ट्री, ये तो एक ही सीजन में चलेंगी ना। तो उसमें जो है फ्लक्चुएशन रहता है, तो इस वजह से जो एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया है इट वाज ड्रॉप्ड। और इनका जो डाटा वाटा जो होता है SSI वगैरह का, ये एनुअल सर्वे जो होता है इंडस्ट्रीज का उससे कलेक्ट करते हैं। आधा अधूरा सही होता है, वैसे पूरा कंप्लीट तो सही नहीं होता है, क्योंकि SSI के अंदर अधिकतर इंडस्ट्रीज की हैं ऐसी, मतलब रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, अनरजिस्टर्ड चल रही हैं। तो अनरजिस्टर्ड चल रही हैं तो उनका काउंटिंग नहीं ले पाएंगे। अब हम लेते हैं एग्जांपल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैसी हो सकती है। एक बेकरी की दुकान हो सकती है, वाटर बोतल बनाने की दुकान हो सकती है, पेपर बैग बनाने की दुकान हो सकती है, फोटोग्राफी की दुकान हो सकती है, ब्यूटी पार्लर हो सकता है। अब आप बोलेंगे ब्यूटी पार्लर क्या प्रोड्यूस करता है, कोई प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस नहीं करता। नहीं, वो सर्विस देता है। एक बार्बर जो है जो बाल काटता है वो सर्विस देता है। टेलर जो है वो सर्विस देता है। तो जो सर्विस देता है दैट is also included into SSI. It is not necessary that it should produce some. तो अब जो सेक्टर्स जो हैं जो सिग्निफिकेंटली एक्सपोर्ट्स के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं SSI से, वो हैं रेडीमेड गारमेंट्स के, लेदर के, जैम एंड ज्वेलरी के, केमिकल्स के, प्रोसेस फूड्स के। अब क्या एग्रीकल्चर SSI में आ सकता है? एग्रीकल्चर में भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम, लेकिन एग्रीकल्चर में सर्विसेज नहीं देते हैं। हम एग्रीकल्चर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर इज नॉट इंक्लूडेड इनटू SSI। अब रीजन चाहे जो कुछ भी रहा हो, एग्रीकल्चर को SSI में नहीं लिया है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हम एक
पॉपकॉर्न बना करके बेचते हैं। पॉपकॉर्न लिया, मतलब मक्का लिया, मक्का का पॉपकॉर्न बनाया, पॉपकॉर्न बना करके पैकेट में पैक करके बेचते हैं। और एक दूसरा आदमी है, वो पॉपकॉर्न बना करके नहीं बेचता है, वो क्या करता है, पॉपकॉर्न का प्रीमिक्स बनाता है। वो जो कॉर्न होता है, कॉर्न में मसाला डालता है, मसाला डाल करके उसमें तेल डालता है, सब कुछ डालता है, पैकेट को हिला करके पैक करके रखता है और उस पैकेट को बेचता है। आप अपने घर पे जाइए, माइक्रोवेव में या कुकर के अंदर अपने पॉपकॉर्न खुद बनाइए। तो इसमें से कौन सी इंडस्ट्री जो है वो एसएसआई में काउंट की जा सकती है और कौन सी नहीं की जा? वैसे तो दिस मैटर इज पेंडिंग अगेंस्ट द कोर्ट, बट स्टिल आई वुड लाइक टू कमेंट कि जो पॉपकॉर्न प्रीमिक्स है वो एक इंडस्ट्री नहीं, उसने कुछ नहीं किया है क्योंकि जो कॉर्न जो उन्होंने लिया, उस कॉर्न के अंदर उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। वो कॉर्न कॉर्न ही है, उन्होंने केवल ग्रेडिंग करी है, उसमें मसाले डाले और उसको पैक किया है। सो यू हैव नॉट चेंज्ड द प्रोडक्ट, यू हैव नॉट डन एनी चेंजिंग ऑफ कन्वर्जन ऑफ द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल वही है, कॉर्न ही है रॉ मटेरियल। लेकिन अगर पॉपकॉर्न देखेंगे तो पॉपकॉर्न जो आपने बना करके पैकेट में डाल करके बेचा, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बट इन माई opinion, if you are just picking a popcorn, if you're just picking a corn, it should not be regarded as a process industry. ठीक है, वैसे ये मैटर स्टिल पेंडिंग अंडर द कोर्ट है, जब मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा इस बारे में। फिर आता है पकोड़ा मेकिंग। तो पकोड़ा अगर कोई बनाता है, तल करके बेचता है स्कूल और कॉलेज के सामने, तो वो भी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काउंट किया जा सकता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है, उसने रॉ मटेरियल लिया, कन्वर्ट किया और उसे बेच रहा है। It can be considered as an SSI industry provided that you register it. अब हम आते हैं डाटा पर। ये डाटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट है जहां तक मैं कलेक्ट कर पाया हूं, लेकिन ये यही डाटा है जिससे आपके बाकी के ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं, फीचर्स बन सकते हैं, बाकी सब कुछ यहीं से आप निकाल सकते हैं। पहली चीज तो आप देखिए कि ये जीडीपी के अंदर 15% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और ये जो एसएसआई इंडस्ट्रीज हैं ये 55% गांव में, मतलब अधिकतर गांव। फिर हम इसको देखें ध्यान से तो इसमें 44% जो है वो सर्विस सेक्टर के अंदर है, और 40% मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, और 16% रिपेयर या मेंटेनेंस एक्टिविटीज का। सबसे ज्यादा एसएसआई इंडस्ट्रीज जो हैं वो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें है। और अगर हम लोग इनका कंपोजिशन देखें ओनरशिप वाइज, तो ऑलमोस्ट 95 to 96% ये जो एसएसआई इंडस्ट्रीज हैं ये प्रोपराइटरशिप होती है। जब प्रोपराइटरशिप होती हैं तो मालिक भी वही होता है, कंट्रोल भी उसी के पास। और जो 56% जो इंडस्ट्रीज है ना, ये सोशली बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करती हैं, और 10% जो हैं ये मैनेज की जाती हैं विमेंस द्वारा। तो इस डाटा से हम एक चीज देख सकते हैं कि एसएसआई जो है वो बैकबोन है इकोनॉमी की, ये कमा करके देता है, ये जो है वो आपकी सोसाइटी में इंक्लूजन लाता है, ये इंस्ट्रूमेंट है फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। वो कैसे? क्योंकि ये गांव में भी है, शहरों में भी है। गांव में ज्यादा है, गांव में एक इनकम का सोर्स जनरेट करता है। अगर आप बैकवर्ड क्लासेस में देखें तो ज्यादातर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं एसएसआई के थ्रू ही जिंदा है, वो वहीं पर एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं और विमेंस को आगे बढ़ने का मौका दे रहा है, और इकोनॉमी में 15% का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अब आते हैं हम लोग नई चीज पर कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई एसएसआई इज इंपॉर्टेंट। अभी हमने जस्ट बात करी इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके अलावा क्या? तो उसके अलावा ये है कि ये इंडस्ट्री जो है ये लेबर इंटेंसिव होती है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर टेक्नोलॉजी मशीन्स यूज नहीं की जाती है, आदमी लोग काम करते हैं, तो ये ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। हमें अगर कोई एग्जाम्पल लेना है ना, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप हमेशा एग्जाम्पल दिमाग में अगर एसएसआई का रखना चाहते हैं तो आइडियली एक गारमेंट इंडस्ट्री का रखिए जो रेडीमेड गारमेंट बना करके बेचती है, या फिर जो फर्नीचर्स बना करके बेचती है। इसका एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखिए तो आप चीजों को ज्यादा अच्छी और ज्यादा जल्दी समझ पाएंगे। तो पहली चीज तो ये इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव होती है, इसमें ज्यादा मशीनें यूज करने की गुंजाइश भी नहीं होती है, और ज्यादा मशीनें यूज भी नहीं कर सकते हैं, और इसमें आदमी का होना बहुत जरूरी है, सब कुछ ऑटोमेटेड नहीं हो सकता है, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन ज्यादा होता है। हम लोग इसमें अनस्किल्ड लेबर को भी यूज कर सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा स्किल्ड लेबर चाहिए, अनस्किल्ड लेबर भी होगी, थोड़ी सी आप ट्रेनिंग देंगे तो वो उसमें काम कर सकते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए कम कैपिटल चाहिए और बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप पावर प्लांट लगाना है, आज आपने 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, फिर 200 करोड़ का किया, फिर 300 करोड़ का किया, और 11 साल में जाकर के पावर प्लांट रेडी हुआ। इसके अंदर आपको टेलर की दुकान खोलनी है, आपको रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान खोलनी है, आपके जेब के अंदर 2 करोड़ रुपया है,
आप आज जाइए, जमीन खरीदिए, मशीनें खरीदिए, लोगों को हायर कीजिए, बिठा दीजिए, मुश्किल से 15 दिन के अंदर खुल जाएगी। फिर लोकल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी इसके अंदर होता है। बेसिकली सीधे शब्दों में कहा जाए तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। अब कई जगह हर चीज़ तो उपलब्ध होती नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, इधर उधर से जुगाड़ करना चालू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने विंड पावर प्लांट बना विंड मिल बना दी। विंड मिल बनाने के लिए उसको इतनी बड़ी बड़ी ब्लेड्स नहीं मिली। उसने क्या किया कि कोकोनट की लीव्स को बुन करके उसकी विंग्स बना दी। तो दिस इज लोकल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसको कॉमन भाषा के अंदर जुगाड़ टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। एंड इट इज आइडियल फॉर डेवलपिंग इकोनॉमी। एंड व्हाई इट इज आइडियल फॉर डेवलपिंग इकोनॉमी, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट, बिकॉज इट प्रोवाइड्स inclusive growth, it provides employment to a large population and especially to the backward classes. अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इट अलाउस एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। वही जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी की मैंने बात कही, ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की जा सकती है। लोगों का अलग अलग दिमाग होते हैं, लोकल रिसोर्सेज होते हैं। लोकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए कई बार क्या होता है, रॉ मटेरियल की कमी की वजह से वो अपने आप ही उसका अल्टरनेट ढूंढने लग जाते हैं और वो एक्सपेरिमेंट्स करने लग जाते हैं और उससे नया टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो जाता है। और एसएसआई के अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कम जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आप एक फर्नीचर बनाने की दुकान खोल रहे हैं और उसके साथ आपको रेलवे की पटरी चाहिए, नहीं होता ना ऐसा नॉर्मली। लेकिन अगर आप एक पावर प्लांट बना रहे हैं तो पावर प्लांट बनाने के लिए आपको साथ में एक रेक आ जाए, कोयला उतर जाए, तो वो सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, लेकिन एसएसआई को इतना लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ एसएसआई। हमने अभी देखा, हमने पहले भी पढ़ा कि इसकी जो ऑनरशिप है 95% ऑनरशिप जो है वो प्रोप्राइटरशिप है और बाकी 5% जो है वो करीब करीब पार्टनरशिप में आती है। तो अगर देखा जाए तो इसके अंदर मैनेजमेंट अगर देखा जाए तो जो ऑनर है वही कंट्रोल कर रहा है। जब ऑनर ही कंट्रोल कर रहा है तो सिंगल ऑनरशिप है, तो वो खुद ही मैनेजर भी वही है और ऑनर भी वही है, तो खुद ही चला रहा है बेसिकली। और एक और चीज है, ऐसा होने से एक बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट ये रहता है कि देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी। अगर कोई देयर इज अ चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट, ही इज द ओनर एंड ही इज द कंट्रोलिंग पर्सन, तो फटाफट डिसीजन ले सकता है। अदरवाइज अगर बड़ा कॉर्पोरेट होगा तो क्या होगा, मैनेजर भाई साहब को पता चलेगा कि देयर इज अ चेंज इनटू द बिजनेस एनवायरनमेंट, ही विल मेक ए रिपोर्ट, ही विल सेंड इट टू देयर मैनेजमेंट एंड देन देयर मैनेजमेंट विल डिसाइड व्हाट टू डू एंड देन देयर विल बी इंस्ट्रक्शन टू द मैनेजर एंड देन द मैनेजर विल एक्ट अकॉर्डिंग। अगले फीचर जो है एसएसआई का कि दैट इट इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ लेबर and manpower. Another feature of SSI is that they have limited resources. Their area of operation is normally limited. They make for the local market or for the regional demand. जैसे ब्रेड बनाने की बेकरी है, तो वो ब्रेड बनाएगी तो उसका इतनी बड़ी रीच नहीं होती है, उसके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, इतने बड़े उसके टाई अप्स नहीं होते हैं, वो अपनी ब्रेड को अगल बगल ही बेचता है, तो उनकी लिमिटेड रीच होती है। और रिसोर्स यूटिलाइजेशन का अगर हम देखें तो दिस हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग द लोकल रिसोर्सेज एंड thus it helps minimizing the waste in the economy. तो efficiency भी जो है एसएसआई जो है वो improve। अच्छा, एक पॉइंट मेरा रह गया था, जब मैं इसको उमा कपिला में मैंने ध्यान दिया तो मेरे को याद आया, इसका इकोनॉमी में तो अच्छा खासा, जीडीपी में तो अच्छा खासा शेयर है, लेकिन इसकी ग्रोथ रेट जो है एसएसआई की, इट इज वेरी हाई। इट इज अबाउट 10%, नियरली ये 12% के आसपास जो है एसएसआई की ग्रोथ रेट है। तो वो ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर काफी हेल्प।